नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर नवादा से है, जहां कादिरगंज में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। दरअसल जिस दुकान में आग लगी वो एक घर के नीचे मौजूद है। आग की लपटें दुकान से होकर पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घर में मौजूद लोग इतने घबरा गए कि जान बचाने के लिए छत से ही छलांग लगा दी। मोबाइल के कैमरे में कैद तस्वीरें भी आपको विचलित कर सकती हैं और वो तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसमें आप खुद समझ पाएंगे किस तरीके से लोग आग लगने से भयभीत हो गए थे। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखें जिस दुकान में आग लगी उसके ठीक ऊपर लोग भी रहा करते थे, जिससे लोग घबरा गए और उसके बाद लोगों ने छलांग लगा दी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से वहां से एक महिला जो है वो नीचे गिर जाती है। एक महिला जान बचाने के लिए छज्जे के सहारे उतरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब कोई चारा नहीं दिखा तब वो वहां से छलांग लगा देती है। महिला के पैर में चोट आई है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें विचलित कर देने वाली, घबरा देने वाली ये तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि जब आग लगी तो उसके बाद बुझाने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन जो लोग उस दुकान के ऊपर बिल्डिंग में रह रहे थे उन लोगों में डर का माहौल बन गया कि आखिर इस आग से कैसे बचा जा सके। जिसके बाद एक महिला अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो वहां बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महिला वहां से बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। हालांकि महिला के पैर में चोट आई है और कादिरगंज में, लेकिन इस आग से हड़कंप मच गया। सबसे पहले दुकान में आग लगी, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं जिस वजह से डर ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग ही आग की चपेट में आ जाएगी। हालांकि लगभग इस बिल्डिंग का हिस्सा जो है आग की चपेट में आ चुका था और जिससे घबराकर जो लोग उसमें रह रहे थे वो वहां से बचने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान ये महिला की तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें अपने आप को बचाने की जद्दोजहद के दौरान महिला को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो वहां से गिर जाती है, छलांग लगा देती है। महिला के पैर में चोट लगी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये बताया जा रहा है कादिरगंज की तस्वीर है, जहां एक दुकान में भीषण आग लगी। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। नशे में धुत शराबियों ने हमला किया। शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अपने को डीएसपी बता रहा है। गांधी मैदान थाना के लोदीपुर की घटना बताई जा रही है। संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है पूरी खबर? शिप्रा, और इनकी संख्या तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा थी। देर रात तकरीबन 1 बजे की ये घटना बताई जाती है। गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची थी लोदीपुर, जहां पर पटना पुलिस लाइन भी है, और यहीं पर शराब पार्टी चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों को पकड़ा था पुलिस ने, और इनको छुड़ाने के लिए यहाँ पर जो अनसोशल एलिमेंट थे तकरीबन 2 दर्जन की संख्या में, इसमें एक अपने को डीएसपी बता रहा था और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद को बता रहा था। पुलिस टीम पर हमला बोला गया, पिटाई की गई। जो सब इंस्पेक्टर दारोगा थे, जो पुलिसकर्मी थे, और जबरन छुड़ाने का खेल शुरू हुआ और आखिरकार उन्होंने छुड़ा भी लिया। इसके बाद वहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, और उसके बाद जो सो कॉल्ड डीएसपी हैं, अभी उनकी छानबीन की जा रही कि वो कहाँ डीएसपी हैं, कहाँ पोस्टेड है। और उसके अलावा जो दूसरे लोग थे उनको पकड़ा गया। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, चूंकि आए दिन पुलिस टीम पर हमला होता रहा है, लेकिन राजधानी पटना में, वो भी 20 शहर में जहां पुलिस लाइन हो, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी है वहां पर, और वहां पर पुलिस टीम गई थी पकड़ने के लिए लोदीपुर में। उस समय अटैक किया गया। जो चोटिल पुलिसकर्मी है उनको रात में हॉस्पिटल भेजा गया, उनका प्रारंभिक उपचार भी कराया गया है। लेकिन पटना के लिहाज से एक बड़ी खबर, पुलिस टीम पर हमला की। देखना होगा पुलिस इस मामले में आगे कैसी कार्रवाई करती है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पुलिस का खौफ जो है वो कायम करना होगा।
वर्दी जो ड्यूटी पर थे वर्दीधारी उन पर यह अटैक किया गया और अटैक करने वाले कोई और नहीं, एक अपने को खुद को स्थानीय जनप्रतिनिधि बता रहा है और दूसरा अपने को पुलिस डिपार्टमेंट का डीएसपी और डीएसपी शराबबंदी कानून में कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ मारपिटाई करता है। तो इस लिहाज से एक बड़ी घटना राजधानी पटना में। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और भागलपुर में पुलिस ने घर में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने के सामान और औजार बरामद किए गए। कहलगांव थाना क्षेत्र के शांतिनगर गंगा नाहर पंप हाउस के पास सोनू कुमार उर्फ प्रेम राज के घर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की, जिसमें बिट्टू कुमार उर्फ मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद निराज अंसारी और चंद्रशेखर यादव को हथियार बनाते गिरफ्तार किया गया है। मौके से लिथ मशीन, ग्राइंडर मशीन सहित भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण भी बरामद किए गए। अभी हाल ही में पुलिस ने नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा किया था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बिहार के कुख्यात अपराधी नितेश सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। नितेश सिंह प्रतिबंधित संगठन आजाद हिंद फौज का सरगना है। शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में उसने आतंक मचा रखी थी और उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। बेगूसराय में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने कोहरा मचा दिया और दिन दहाड़े एक जेवर दुकान में घुसकर व्यवसायी को गोली मार दी। आनंद फानन में घायल व्यवसायी रवि रोशन उर्फ राइडू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र में मुंगरीगंज सोनार पट्टी में हुई इस घटना से व्यवसायियों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों के मुताबिक एक ही बाइक से 3 अपराधी आए थे और जय माता दी स्वर्ण दुकान में घुसकर रवि रोशन को गोली मार दी और बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। 24 घंटे के भीतर 2 कारोबारियों को गोली मारने की घटना से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। रविवार की रात फुलवरिया में भी अपराधियों ने एक आलू व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। जहानाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घटना पारसबिघा थाना क्षेत्र की है। फतेहपुर गांव के अभिषेक कुमार उर्फ छोटू चौहान ने 3 साल पर बेगूसराय के नीमा चांदपुर के 3 युवकों संजय कुमार, श्याम कुमार और विवेक कुमार से नौकरी दिलाने के नाम पर 12,50,000 रुपए लिया था, लेकिन वो नौकरी नहीं दिला सका। जिसके बाद उन युवकों ने पैसा मांगना शुरू किया तो अभिषेक ने जल्द नियुक्ति पत्र मिलने का भरोसा दिया और इसके लिए 20,000 रुपए और ज्यादा देने की मांग कर दी और तीनों के द्वारा 50,000 रुपए देने पर सहमति बन गई थी। लेकिन 10 जनवरी को तीनों युवकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पैसा लौटाने का दबाव बनाने लगे, जिसको लेकर अभिषेक की मां ने अपहरण का केस दर्ज करवाया था और इसी आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। चौहान जो कि फतेहपुर गांव का ही रहने वाला है, इसको वहां से उन्होंने ग्राम है वहां परना से उन्होंने बरामद किया और इसको वहां पे जो है बंधक बना के रखने वाले लड़के 3 श्याम कुमार, संजय कुमार और विवेक कुमार, इन लोगों को हमारी स्पेशल टीम ने वहां अरेस्ट किया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गंडक नदी के रास्ते नाव पर यूपी से लाई जा रही विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। ये पूरी कार्रवाई जादूपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि विभाग ने 2 नाव के साथ 125 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। जब्त की गई शराब की कीमत बाजार में करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह में 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक रेड किया गया खाप मकसूदपुर दियारा में, जो कि यादवपुर थाना में पड़ता है। उत्पाद विभाग के द्वारा किया गया। इसमें 2 नाव हम लोगों ने जब्त किया। हालांकि इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इसमें 125 पेटी जो है कि आपको देसी शराब का बंटी बबली और एक और ब्रांड है बिल्लो रानी, दोनों का मिला के 125 पेटी देसी शराब बरामद हुई है, जो कि अगर अवैध बाजार की ये कीमत में देखें तो कुछ 5 लाख के करीब की ये शराब है।
बगहा में पटखौली थाना पुलिस ने 1980 लीटर स्प्रिट और 205 लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। शराब को नाली बनाकर जमीन में बहा दिया गया। इस पूरे प्रकरण की उत्पाद विभाग ने वीडियोग्राफी भी कराई। आपको बता दें कि सारण शराब कांड के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने थानों में जब्त कर रखी गई स्प्रिट और शराब को नष्ट करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में पहुंचे एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस कस्टडी में शराबी ने शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। शराबी की हरकत देख पुलिस को सख्त रुख अख्तियार करनी पड़ी। दरअसल नगर थाना क्षेत्र में गश्ती पर निकली पुलिस ने सड़क पर शराबी को हंगामा करते गिरफ्तार किया था और उसे मेडिकल जांच के लिए देर रात मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंची थी, जहां शराबी ने जमकर हंगामा मचाया। बिहार में यूरिया की किल्लत कितनी है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंगेर में यूरिया के लिए देर शाम से किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं। वहीं लाइन में लगने को लेकर मारपीट हो रही है। लाइन में लगी महिलाओं के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर खड़गपुर अनुमंडल के बिस्कोमान भवन की बताई जा रही है। इतने मारपीट के बाद भी कई किसानों को बिना खाद के ही घर जाना पड़ा। और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की। तो सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज जहानाबाद और अरवल में होने वाली है। सीएम विकास कार्यों का यहां पर जायजा लेंगे। सीएम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। प्रशासन ने इसकी पुख्ता तैयारी कर ली है। यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि आज भी लोग सीधे सीधे जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख पाएंगे। सरकार आ रहे हैं। सड़कों की सूरत बदल रही है। शौचालय की सफाई हो रही है। जीवंत हो गई जल मीनार। अतिक्रमण मुक्त हो गया तालाब। तालाब में बोटिंग की व्यवस्था हो गई। ओपन जिम भी टाइट है। व्यवस्था टाइट है, बस सरकार के आने की देरी है। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार जहां जहां से गुजरेंगे उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जहानाबाद के मांदिल पंचायत में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। मांदिल में रोड से मिट्टी हटाई जा रही है। नल जल योजना को सुधारा जा रहा है। स्कूल का रंग रोगन हो गया है। शौचालय को सुंदर बना दिया गया है। दलित बस्ती में सरकार लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, इसीलिए गलियों की सड़कें भी बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के कदम दलित बस्ती से निकलकर गांव के दूसरे इलाकों में भी पड़ने वाले हैं, इसीलिए पंचायत भवन बिल्कुल नया लग रहा है। तालाब तो साफ हो ही गया, उसमें बोटी की व्यवस्था भी हो चुकी है। तालाब के बगल में ओपन जिम भी बनकर तैयार है। कुल मिलाकर गांव की बिगड़ी सेहत अब ठीक नजर आ रही है और काफी कम समय में बहुत कुछ यहाँ हम लोग मतलब हो सका है। और पहले से यहाँ सब कुछ तैयार, लगभग तैयार था और उसी का हम लोग रंग रोगन कर रहे हैं, किए हैं। और काफ़ी उत्सुकता है हम लोगों में। पूरे पंचायत के सभी तमाम जितने भी ग्रामवासी हैं सब काफ़ी उत्सुक हैं कि हमारे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। हाँ, आ रहे हैं। जल जीवन हरियाली उनका फोकस है। आपका दीदी जीविका है। बिहार सरकार जो भवन यहाँ बना है, इसके लिए महादलित टोला में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब विकास कार्य नया है कि पहले से होता आ रहा है? पहले से होता आ रहा है, लेकिन अभी तो वर्तमान नया है। पहले से कुछ यहाँ नहीं था। कितना दिन पहले काम शुरू हुआ? कितना दिन पहले हुआ? 4-5 दिन 6 दिन से चल रहा है आपका काम।
समाधान यात्रा का मकसद ही समस्या का अंत कर देना है। तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि सरकार के आने से पहले ही मांदिल पंचायत में समस्याओं का जो अंबार लगा था उसे ढहा दिया गया है। अब अगर कुछ बच गया होगा तो उसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुधार दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन दिनों बिहार की सियासत के केंद्र में हैं। पहले रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया और फिर बिहार को तेजस्वी बिहार कह दिया। जब सियासी पारा गर्म हुआ तो यशस्वी बिहार कर दिया। बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। महज 8 शब्दों के इस ट्वीट ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद सामने आए इस ट्वीट के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी बिहार को लेकर विपक्ष अपने मायने निकाल रहा है, जबकि सहयोगी जेडीयू भी इशारों में नीतीश कुमार को ही बिहार का सर्वमान्य नेता मान रही है। नीतीश जी, सरकार नीतीश सरकार, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का ही शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? बिहार किसका? बिहार तेजस्वी का। तो संभल जाइए। राजद के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आप नहीं संभले तो आपको राजद पिछले दरवाजे से आउट कर देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी है, तेजस्वी है, इस पे कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम कर। शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अव्वल तो उन्होंने यही कहा कि हर ट्वीट पर रिएक्शन देना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए ये भी कहा, तेजस्वी का मतलब सिर्फ मैं नहीं। आप बता रही अभी तो हम देखे अरे ट्वीट तो सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। ये दूसरा मौका है जब शिक्षा मंत्री ने आरजेडी को असहज स्थिति में ला दिया है। इससे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू आरजेडी से अलग लाइन ले चुकी है। तब मंत्री जी ने बयान से बवाल मचाया था, इस बार लिखकर असहजता पैदा कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस विवेक कुमार पर शिकंजा कसा गया है। विवेक कुमार पर चार्जशीट दायर की गई है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। पत्नी और ससुर के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई। आपको बता दें कि जब ये मुजफ्फरपुर में एसएसपी के पद पर थे, उस वक्त इन पर आरोप लगे थे। 100 घंटे से ज्यादा छापेमारी की गई थी। विशेष निगरानी की टीम इस पूरी मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने नक्सलियों के खिलाफ राज्य में पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि साल 2022 में केवल 13 नक्सली घटनाएं राज्य में घटी हैं। इसमें मात्र 13 नक्सली घटनाएं हुई, जो 5 वर्षों में सबसे कम। वर्ष 2022 में नक्सलियों के साथ पुलिस की 7 मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए और इस मुठभेड़ में एक भी पुलिसकर्मी को हताहत होने की या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। तो 3 नक्सली मारे गए, 7 मुठभेड़ हुई। वर्ष 2022 में कुल 172 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 4 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। वर्ष 2022 में नक्सलियों द्वारा पुलिस से लूटे, जो पुरानी घटनाओं में पुलिस के द्वारा कैंप पर अटैक किए गए थे, उससे लूटे कुल 20 हथियार हमने बरामद किए।
सरकार कहती है कि ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, लेकिन शेखपुरा में हाल ये है कि जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल तक में डॉक्टर बिना नोटिस के ड्यूटी से गायब रहते हैं। सदर अस्पताल में डॉक्टर के अभाव में इलाज नहीं होने की शिकायत पर जब विधायक विजय सम्राट और डीएम सावन कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। इमरजेंसी से लेकर लेबर रूम और एनएससीयू सहित लगभग सभी वार्डों में कोई ना कोई डॉक्टर और नर्स गायब थी, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लगता है कि सिविल सर्जन का व्यवस्था पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। डीएम ने बेहद गंभीर मामला बताते हुए अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगा है और कार्रवाई के लिए विभागीय सचिव से सिफारिश की बात कही। वहीं विधायक ने भी इसकी जानकारी विभागीय मंत्री को दे दी है। तत्पश्चात मैं स्वयं आकर यहाँ पर देखा, यहाँ पर डॉक्टर सोनू और डॉक्टर धीरेन्द्र दो व्यक्ति की यहाँ पर ड्यूटी थी, दोनों में से कोई नहीं थे। इसी प्रकार एसएनसीयू में भी वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वहाँ भी अनुपस्थित थी। फिर जो हम लोग का लेबर रूम है ऊपर में, वहाँ भी एक मात्र थी, बाकी दूसरी जो है वहाँ पर वो भी ऑब्सेंट थी। डॉक्टर मतलब अनुपस्थित है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल सर्जन का कंट्रोल यहाँ पर नहीं है या फिर इनके स्तर से लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर लगातार नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और ऊपर में नर्स भी नहीं है, तो उसी के दरमियान में एक सीजनियन था, उसको बाहर कर दिया गया जी किसी नहीं यहाँ नहीं होगा। तो तब हम यहाँ आए तो देखे जी किसी नहीं, डॉक्टर जो रोस्टर में है वो डॉक्टर नहीं है। हम लोग देखे हैं, इस पर अभी जो नहीं है हम लोग यहाँ से लिख करके भेजेंगे, आगे ऊपर जो होगा कार्रवाई अपना ऊपर। भारत की दो महिला साइकिलिस्ट 35,000 किलोमीटर के सफर पर निकली हैं। इसमें एक महिला सविता बिहार की रहने वाली हैं और दूसरी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। ये दोनों एक सलाम सिपाहियों के नाम और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकली। जम्मू कश्मीर के अमन से इनकी साइकिलिंग शुरू हुई है। बांग्लादेश तक सफर तय करने का संकल्प इन्होंने लिया है। सफर के दौरान जब ये दोनों कटिहार पहुंची तो इनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कहाँ तक जाना है? हम लोगों ने स्टार्ट किया है कमान अमन सेतु इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, जो कि कश्मीर में है। वहाँ से चल के हम बांग्लादेश तक जा रहे हैं। अच्छा, किस उद्देश्य से कर रहे हैं हम साइकिलिंग? हमारा उद्देश्य है एक सलाम सिपाहियों के नाम और अ गर्ल विद रेवोल्यूशन इज चेंज। अगर लड़की अपने आप में क्रांति लाए तो बदलाव संभव है। एक्चुअली हम लोगों को हमारी जो देश है वो मतलब फोर्सेस जो है हमारे देश के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है, तैनात सुरक्षा के लिए बेसिकली। तो हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, तो हम ये जो राइड है वो उनको डेडिकेट करके एक मतलब अपनी साइड से थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।